नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। हम हाजिर हैं फिर से पॉलिटिकल साइंस के नए क्लास में। आज का जो टॉपिक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब इसके ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनको भी हम कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला प्रश्न क्या कहता है, भारत का संविधान कैसा है? जो भारत का संविधान है वो कैसा है? तो कहता है लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। जैसे कि हम पिछले क्लास में भी आपको चर्चा कर चुके थे कि जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की चर्चा करें तो ठीक है। आगे बात है भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा क्या है? भारतीय संविधान का स्वरूप होता है कैसा होता है? संरचना में संघात्मक। यहाँ संघात्मक प्रणाली, कैसी प्रणाली है? संघात्मक। ठीक है ना, केंद्रीय स्तर पर, है ना। उसके बाद देखिए क्या है, भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत सरकार ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया है? भारत में किस प्रकार को? तो कह रहा है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली यानी कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड। जिस तरह इंग्लैंड के संसदीय प्रणाली चलता है, ठीक उसी तरह हमारी भारतीय संविधान की प्रणाली भी चलती है। वहां से बहुत ज्यादा हद तक मिलता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गया है, तो हम कहेंगे ब्रिटिश संसद संसाधनक प्रणाली, यानी ब्रिटिश की संसद के ऊपर अपनाया गया है। ठीक है, उसी प्रणाली पर आधारित है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक, अभिभावक का मतलब समझते हैं? गार्जियन। जैसे आप लोग बच्चे हैं तो आपके भी तो कोई गार्जियन होंगे ना, तो आपके गार्जियन कौन है? तो आपके माता पिता है। तो उसी तरह संविधान के गार्जियन कौन है? गार्जियन उसी को कहते हैं जब आप गलत करते हैं तो आपको डांटता है, बोलता है, दंड देता है, वही तो गार्जियन होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान का गार्जियन कौन है, तो हम कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जब संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू किया गया था, है ना। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, है ना। 1950 को। अंगीकृत की बात किया जाए तो 26 नवंबर 1949 को, है ना। ये सब बात आप लोग जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछे बताइए कि भारतीय संविधान के जो गार्जियन है, अभिभावक है, पेरेंट्स है, वो कौन है, तो आपको कहना है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आगे देखिए, कहता है भारत के संविधान में संघीय शब्द, संघीय शब्द, ये जो शब्द है ना, संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो जो संघीय शब्द होता है, कहा जाता है कि संघ है, एक केंद्र है, बना हुआ है, सबको संचालन करता है। तो उस संघीय शब्द की जगह एक नया शब्द बताया गया। कौन सा शब्द? राज्यों का संघ। कह दिया कि भारत क्या है? राज्यों का संघ, है ना। जितने भी भारत में राज्य है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनके ऊपर क्या है ना, एक एक संघ के रूप में कार्य करता है। राज्यों का संघ है, संघ मतलब समझते हैं हेड, है ना। सारा चीज कहाँ से नियंत्रण होता है? तो केंद्र से नियंत्रण होता है। राज्य का जितना भी चीज नियंत्रण होता है कहाँ से होता है? केंद्र से नियंत्रण होता है। वही बोला कि राज्यों का क्या है? ये संघ है। ऐसा लिखा हुआ है। ये किस शब्द के बदल में है? संघीय शब्द के मतलब ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। आगे क्या है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियों की संख्या क्या है? तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है ना, 12 है। भाग कितने हैं? भाग कितने हैं? 22। अध्याय 25, है ना। अध्याय सॉरी 22 है, भाग कितने हैं? 25 है। ठीक है, अब देखिए हम चर्चा करेंगे, बारी बारी सबको चर्चा कर देंगे। आपको आर्टिकल के ऊपर ही बताएंगे। ठीक है, आर्टिकल भी बनाएंगे हम लोग। जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक चीज को आपको टॉपिक करेंगे कि नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद है आपका कि ये मूल मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। एक एक टॉपिक के ऊपर हम फुल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल देखिए, भारतीय संविधान का अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय जनता से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता से प्राप्त करता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, भारत में वैध प्रभुसत्ता, वैध, वैध मतलब क्या होता है? गलत तरीके से नहीं, सही तरीका से। ठीक है, तो वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है? संविधान के अंदर। आपको जो भी काम करना है संविधान के दायरे में करना है, संविधान से हटकर कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, ये कहा गया है। तो संविधान में सारा चीज निहित है और संविधान में सारा चीज बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि भारतीय संविधान की
संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की संरचना है वो किस प्रकार की है? तो ये क्या है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, माने कुछ एकात्मक और कुछ कठोर टाइप का है ये। कौन है? ये भारतीय संविधान का स्वरूप है। ठीक है, आगे लिखित संविधान की अवधारणा ने कहां से जन्म लिया? कह रहा है कि जो संविधान को लिखा गया ये अवधारणा कहां से जन्म ली है? तो कहां से जन्म ली है? फ्रांस से ली है। ठीक है ना, लिखित संविधान की अवधारणा जो भारत के पास दिमाग है कि मेरे को संविधान लिखना चाहिए, ये आइडिया कहां से आया? तो फ्रांस देश से आया था। ठीक है ना, लिखित संविधान की अवधारणा की धारणा। ठीक है, उसके बाद क्या है? अध्यक्षरात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसको यूएसए कहते हैं, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं इतने बात आप समझ चुके हैं, है ना। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो आंसर क्या है? 6। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, क्या है, ये सब हम चर्चा करेंगे। एक इसके अलग से वीडियो डाल देंगे मौलिक अधिकार का, उसमें पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार के बारे में बता दीजिएगा कि मौलिक अधिकार है क्या, कब लाया गया, पूरा विश्लेषण देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संघ की व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था विशेषता क्या है? तो कहता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की क्या है? सर्वोच्चता, यानी सबसे ऊंचा किसको माना जाता है? संविधान को माना जाता है। कुछ भी कार्य होगा किसके तहत होगा? संविधान के तहत होगा। यही है संघीय का विशेषता। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो विशेषता यही है कि संविधान की सर्वोच्चता। इस देश में संविधान को सर्वोपरि माना जाता है। संविधान के जो बात लिखा हुआ है संविधान में, उसी के दायरे में आपको काम करना है। चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या भारत का कोई भी नागरिक क्यों ना हो, संविधान के अनुसार ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है कि भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? भारतीय संघवाद किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। क्या कहा है? जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी कहा है। जी ऑस्टिन व्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद है भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? प्रजातंत्र तो कहता है जनता को सरकार चलाने व बदलने का अधिकार है। चलाने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जनता को क्या है कि सरकार को चला सकता है या क्या है, बदल सकता है। इसी पर क्या स्थित है? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मतलब समझते हैं? प्रजा मतलब होती है जनता, है ना, मन जनता द्वारा स्थापित। तो सारा अधिकार किसके पास थोपा गया है? भारत में जनता के पास है। तो वही कहता है कि भारत में जो है ना, बात समझिए, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? किसके ऊपर आधारित है? तो प्रजातंत्र जनता को ऊपर आधारित है, यानी जनता को सरकार बनाने व बदलने का अधिकार है। जनता ही चाहेगी तो सरकार बनाएगी, और जनता ही चाहे तो सरकार बदल देगी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, कोई सीएम है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो जनता एक बार तो चुन ली, लेकिन उसका टाइम होता है ना 5 सालों का, तो 5 साल तक वो काम नहीं किया। अब काम नहीं किया, जनता क्या कहेगा? त्राहिमाम करेगा कि भैया इसको बहुत मुश्किल से हम जिताए थे, अब तो काम भी नहीं कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए 5 साल के बाद जनता के पास फिर से मौका आएगा, और जनता मतदान करेगी, और मतदान करने के बाद उचित निर्णय लेगी। और जो व्यक्ति को जिताया था, अगर वो काम नहीं किया है तो अगले बार चुनाव में जनता उसको नकार देगी, और एक नए प्रतिनिधि को अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। हम छोटे छोटे पार्ट में सेशन दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।